सर जब हम टिकटॉकर्स की बात करते हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, गालम गलोच है, हम देख रहे हैं लाइव वीडियोस में बहुत कुछ हो रहा है, वीडियोस एडिट की जा रही हैं, अगर कोई बात करे तो वीडियोस एडिट की जा रही हैं, और अब ये भी वीडियो एडिट हो जाएगी आई एम श्योर। सर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जो लोग टिकटॉक्स के ऊपर गालियां देते हैं, इनके लिए क्या कानून साजी मौजूद है? बड़ी जबरदस्त कानून साजी मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस भी उनके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो किसी को डिफेम करते हैं तो डेफेमेशन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 500 है पीपीसी की, सेक्शन 504 है अगर वो इंसल्ट करते हैं, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अच्छा, फिर उसी के साथ रेड विद, यानी उन सेक्शंस को पढ़ा जाएगा जो पीका एक्ट के अंदर है। पीका एक्ट के अंदर साइबर स्टॉकिंग है, साइबर हरासमेंट है, उन तमाम सेक्शंस को हम इकट्ठे मिला के पढ़ सकते हैं और उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो गालम गलोच कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और 4-5 लोगों को इबरत का निशाना बना दिया जाए जो सोशल मीडिया के ऊपर इन है, तो मेरा ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जाएगा। अच्छा, आज मैं आते हुए जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक वकील साहब बता रहे थे कि अब सोने का भी ये फंडामेंटल राइट है आपका, जो आप नींद पूरी करते हैं, सोते हैं, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आपको कोई सही तरह सोने नहीं देता, तो उस पर भी कोई मुकदमा हो सकता है। अच्छा, ये भी एक मीम है ना कि अगर आपको कोई सोने नहीं देता। अच्छा, असल में ये है कि इसको कहते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। रियली? प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपने घर में सोया हूँ जी, कोई बाहर से गुजर रहा है, ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के जा रहा है जी, अब वो पब्लिक एट लार्ज सबको तंग कर रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। ओके। मैं सोया हूँ, मेरी दीवार के साथ किसी और का मकान है और उसने ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाया और पार्टी कर रहा है, शादी वाला घर है, चले, ये है प्राइवेट न्यूसेंस। ओके। पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Really? दोनों के ऊपर। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप भी ठीक फरमा रहे हैं। ये अमेरिका में पर्सनली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ये पाकिस्तान में अभी आया है, बाहर की कंट्रीज़ में अभी भी है कि आप अगर अपने घर में नॉइस करते हैं ना 9 बजे के बाद, तो साथ वाला नेबर आप पे केस कर सकता है अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है। यस, वो डिस्टर्ब हो रहा है और डायरेक्टली आपको केस कर सकता है कि ये मुझे डिस्टर्ब करे, हरास कर रहे हैं, तो वो अरेस्ट हो जाता है। आपने अभी हालिया कुछ दिनों में सुना होगा चांजर दी पावा छनकार जी, एक बंदा अपनी गाड़ी में ये गाना लगाते हुए जा रहा था, ईद मिलादुन नबी का दिन था जी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्कुल। उसके ऊपर हमने अपना एक लीगल ओपिनियन दिया था। हमने ये कहा था कि अगर तो उस कार का म्यूजिक कार की हद तक है तो ना ये पब्लिक न्यूसेंस है ना ये प्राइवेट न्यूसेंस है। हर बंदा अपनी जाती हैसियत में अगर म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है वो कर सकते हैं। कोई पीनल कोड, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज उसकी गाड़ी से बाहर निकलकर पब्लिक एट लार्ज लोगों को तंग करेगी, तो वो हरासमेंट में ही आती है। वहीं पर न्यूसेंस शुरू हो जाएगी। प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। ईपा है एक अथॉरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जी। आपकी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती। आज जो सोसाइटीज बनती हैं उसमें कमर्शियल ब्लॉक्स अलग होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अलग होती हैं। आज भी आप अंदरून लाहौर चले जाएं या लाहौर के उन इलाकों में चले जाएं जो शाहदरा के करीब है, जहां हम रह रहे हैं, वहां पर नीचे दुकान है तो ऊपर घर है। आपको कभी पता नहीं लगेगा, अचानक आपके घर के सामने एक वेल्डिंग की दुकान ओपन हो जाएगी, ची-पा सारा दिन होगा। लोगों को आज तक अपने राइट्स का नहीं पता लगा। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उस कमर्शियल एक्टिविटी के साथ न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो सकती। इवन कि मेरी एक राइट टू प्राइवेसी भी है। मेरे घर के सामने अगर कोई पान शॉप ओपन हो जाती है और वहां पर आके 4 मस्टंडे खड़े हो जाते हैं, तो मैं तो अपनी फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। तो मैं उस दुकान को बंद करवा सकता हूँ अपनी राइट टू प्राइवेसी के तहत। आपने अपनी जान हर वक्त जो है ना वो आपने कहते हैं ना हथेली पर रखी होती है। मुश्किल है बहुत ज्यादा, फैमिली के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन आपके तो खैर भाई भी हैं, अब्बा भी हैं, घर वाले क्या समझाते हैं? अक्सर सबसे ज्यादा डराने वाली जो जात होती है ना वो एक औरत की होती है। तो जब आप बचपन से जवानी के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो या तो आपकी माँ आपको बहादुर बनाती है या वो उसको डरपोक बना देती है। True. मेरी वालदा बड़ी शेरनी नहीं बल्कि बब्बर शेरनी है। किसी भी मामले में जब उनको पता है ना कि मेरा बेटा राइट डायरेक्शन में है, फिर उसका अंजाम क्या होने वाला है इस पर मेरी अम्मी मुझे डराती नहीं थी। शादी हुई, उसके बाद बीवी डराती है, लेकिन मेरी बीवी भी बब्बर शेरनी है। वो भी मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर उन्होंने कभी भी किसी भी लम्हे पे मुझे एहसास नहीं होने दिया
कि वो डरी हुई हैं और उनके डर की वजह से मैं पीछे हट जाऊं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बड़ी बहादुर माँ मिली, बड़ी बहादुर बहनें मिली, माशाल्लाह, और उसके बाद बड़ी बहादुर बीवी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, आपने बीवी का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो आपकी अरेंज मैरिज हुई सर? अरेंज कम लव मैरिज। अरेंज कम लव, जबरदस्त। हाँ। तो क्या करती हैं हमारी भाभी? हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ है। तो किस तरह से आप मिले, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ? रिश्ते वाली बाजी ने मिलवाया। लेकिन मेरी बीवी मेरी फैन भी थी शादी से पहले। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब रिश्ते वाली बाजी को हमारी प्रोफाइल मिली, अच्छा, तो उन्होंने वो प्रोफाइल मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर की। ओके वो शेयर होते होते मेरे ससुराल तक पहुंची। ओके अब उनको ये था कि शायद कोई फेक सिस्टम चल रहा है। ओके उस वक्त तक कुछ हद तक हम फेमस हो चुके थे, ओके तो उनको लगा कि शायद ये कोई फेक सिस्टम है। तो मेरी मिसेज ने मुझे मेरी प्रोफाइल पे अप्रोच किया कि इस तरह की कोई आईडी और प्रोफाइल आपकी हमारे घर तक पहुंची है, इज इट ट्रू? ओके। तो मैंने कहा ट्रू। उसके बाद हमारी फैमिलीज की आपस में डिस्कशन हुई, फिर अरेंज मैरिज हुई, और मैंने कहा लव कम अरेंज नहीं, अरेंज कम लव मैरिज हुई। तो इस कदर जल्दी से ये सारे मामला तय पा गए कि 6 अगस्त को पहली मर्तबा मैंने अपनी मिसेज को देखा, 12 अगस्त को हमारा निकाह हो गया, माशाल्लाह, 25 अगस्त को हमारी रुखसती हो गई। वाह। तो ये मैं तो ना यहाँ पर दाद देना चाहूंगी कि डेट्स तो मर्दों को याद ही नहीं होती, बर्थडे, एनिवर्सरी। आपने तो माशाल्लाह एक एक सीक्वेंस में सब अच्छा, कुछ वो याद फिल्म किया। देखी है ना, तारीख पे तारीख। अब वो इस तरह के शोबे में है, तो उनके लिए उनकी मेमोरी को स्टेबिलिटी उनकी होना तो वो तो बहुत जरूरी तो है। आपको भाभी की बर्थडे तो बिल्कुल नहीं भूलती होगी? बिल्कुल याद है, एनिवर्सरी सब कुछ सब याद है। जबरदस्त। सारा, कैसा लड़का चाहिए सारा को? कोई है माइंड में? होता है ना स्केच कि पढ़ा लिखा हो, अच्छी फैमिली हो, मैच्योर हो। ओके। खूबसूरत होना ना होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि खूबसूरत शक्लें बदसूरत हरकतें करती हैं। और मैंने बड़े सारे बदसूरत लोग देखे हैं जो इतनी खूबसूरत अदाएं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं उनमें, इतनी अच्छी नेचर्स हैं उनकी। तो मेरे लिए शक्ल मैटर नहीं करती है, मेरे लिए अक्ल, एक सब्सटेंस हो एक इंसान में, मेरे लिए वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। परसों की बात है कि मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मेरी टिकटॉक पे किसी ने कमेंट किया है कि यार किसी से पूछ के बताओ इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब प्रपोजल भेजना चाह रहा है। और एक फैन ऐसा था कि मैं अब उसको बेचारे को ब्लॉक भी नहीं कर सकती थी। वो हर पोस्ट पे कमेंट करते कि प्लीज मुझसे शादी कर। कोई गुमनाम तहाइफ कभी रिसीव हुए? बहुत सारे हैं। क्या क्या होता है उन तहाइफ में? ताइफ में परफ्यूम्स, फोन, बड़ा कुछ छुपी हुई आपको तो फिर लेने की फोन जरूरत है ना। हमारे अवाम यहाँ रो रहे हैं फोन के लिए। 17 आ गए, लोग किस्तों पे ले रहे हैं, आप बिलीव करेंगी ही ना, मुझे 16 गिफ्ट हुआ, मुझे नहीं पता, और 2 वीक के बाद अब 17 आ गया ना।